जी, अस्सलाम एवरीवन टू द लर्निंग सेक्शन ऑफ द क्रिप्टो अफेयर्स बाय इट्स नवंबर 2021। और आज जो है एक वीडियो लर्निंग की लेक्चर्स की जो है आज बिल्कुल एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो आज ये पहली वीडियो है और इसका बनाने का मकसद ये है कि जो ये लर्निंग वीडियोस होंगी ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी जाएंगी। जो भी लोग लाइक क्रिप्टो करेंसी के एक वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं और ट्रेडिंग के लिए जानना चाहते हैं उस तरीके से, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर चीज़ उस पे कवर करी जाए इंशाल्लाह ताला। ये जो वीडियो सीरीज़ होगी ये तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियोस पे मुश्तमिल होगी, जिस पे हम हर एक्सपेक्ट हर एक तरीके से जो हर किनारे को जो है हम लोग देखेंगे, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, फॉरेक्स हो या फिर स्टॉक्स हो। एंड ऑफ कोर्स इट विल बी फ्री लाइक इट ऑलवेज हैज़ बीन। और जो है ये आई होप कि पाकिस्तान में जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक मदद करने के मतलब हवाले से जो है ये एक साबित होगी, स्पेशली लर्निंग को लेके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मतलब ये कि जो पहली हमारी गाइड है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अल्लाह ताला के नाम से। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या? पाकिस्तान में जब इस चीज़ का नाम सबसे पहले सुना गया था तो वो साल था तकरीबन 2015। हम लोग बिटकॉइन को मतलब ये कि एक तरीके से डिस्कवर तो नहीं बट ईजाद हुए हुए 5 साल हो चुके थे, 6 साल 5 साल हो चुके थे। और मोस्टली जो है लोग एडॉप्शन की तरफ जब जा रहे थे तो इसमें काफ़ी एक तरीके से जो है लोगों को वो था, ये आप कह सकते हैं कि शक व शुबहात थे और काफ़ी वो थे। तो इसकी बेसिकली स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखें, फाइनेंशियल मार्केट जस्ट लाइक जैसे कि दूसरी मार्केट्स होती हैं, इस तरीके से जब आप कमोडिटीज़ की, जब आप करेंसीज़ की, जब आप एसेट्स की जो बाइंग सेलिंग करते हैं, वो कहलाती है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? तो फाइनेंशियल मार्केट जो है अपने उरूज पे थी, जब अगर देखा जाए 2004-2005 के फेजेस में। और मतलब ये कि बैंक्स वगैरह भी जो है मतलब उसमें काफ़ी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट चली थी। और ये सिर्फ पाकिस्तान की उस पे बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के उस पे हम बात कर रहे हैं। और जो लैंडिंग थी मतलब ये कि जो लोगों को एक तरीके से लोन दिया जाता है या कुछ ये सारी चीज़ें वो करी जाती हैं, वो अपने उरूज पर थी। ठीक है, तो बैंकिंग बेसिकली क्या, बैंकिंग किस तरीके से काम करती है, उसका एक सिंपल उसूल ये होता है कि वो आवाम से पैसा लेकर, ठीक है, जो आपके डिपॉज़िट्स होते हैं, उसको इन्वेस्ट करती है, जो कि अ, एक तरीके से लोन्स कहलाते हैं, कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ लोन्स होते हैं, ठीक है? और उससे जो वो मुनाफ़ा कमाती है लोन देकर, जो कि आप मार्कअप जो कि लोन दे रहा है वो भरता है, उस मुनाफ़े को होल्डर्स को सेविंग्स के उसमें दिया जाता है और वो सब कुछ हटा के जो बीच में जो पोर्शन बचता है, वो बैंक का अपना खुद का मुनाफ़ा होता है। सो दैट्स वाज़ द मेजर थिंग, लाइक जो एक मेन जो ऑपरेशन होता है बैंकिंग का वो होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा था 2004 के टाइम पे, यूजुअली 2004 से 6 के दरमियान पे, कि बैंक्स ने जो लोन देना शुरू करे थे, वो मॉर्गेज क्राइसिस भी इसको कहते हैं एक तरीके से, कि वो लेट्स से कि लोगों की ज़मीनें रख कर और जैसे जैसे कि हम गिरवी रखवा कर जो लोन लेते हैं, वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था। मीन्स के मार्कअप रेट्स काफ़ी जो है कम हो गए थे और जिसको चाहे मतलब ये कि एक तरीके से लैंडिंग करी जा रही थी, सारी वो चीज़ें थी। और इस हवाले से मतलब ये कि लोगों की इतनी जो है ना एक तरीके से केवाईसी नहीं करी जा रही थी और बिज़नेसेस वगैरह की। तो उस बुनियाद पे एक बिल्डिंग की 7वें फ्लोर का 8वाँ जो पेंट हाउस है, वो भी बिका हुआ था, जो कि बिल्डिंग वजूद में भी ना थी। तो इस बुनियाद से आप अंदाज़ा लगा लें कि मतलब किस तरीके का मामला वो चल रहा था। तो देन एक शेकआउट आया 2007 के आखिर में। और पूरी दुनिया में लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस का वो हुआ कि एक डिफ़ॉल्टर होना शुरू हुआ, एंड देन लेमैन ब्रदर्स का जो, लाइक इफ़ यू नो अबाउट इट, मैं इस डिटेल में इतना नहीं जाना चाहूँगा। तो ख़ैर एक तरीके से बहुत बड़े क्राइसिस आना शुरू हुए, जिसके रिpercussions पाकिस्तान में भी आए। और हमारा जो अंडर 7 परसेंट जो हमारा रेट था, इसका जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट था या जिसको हम काइबोर बोलते हैं, वो इंक्रीज़ होके 17 तक चला गया था। मीन्स के इतने रेट्स हाई कर दिए थे क्योंकि बैंक लोन ही नहीं देना चाह रहा था, डिफ़ॉल्टर्स इतने बढ़ गए थे, डिफ़ॉल्टर्स की जो शरह थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो ख़ैर फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जो आया, वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो एक सबसे बड़ा जो उसने इम्पैक्ट डाला, वो 2008 का बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस था। काफ़ी सारे बैंक्स और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है उसकी एक अफ़ेक्ट हुई। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट रेट जो है आसमानों पे था और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वो सारे मामलात हुए और पाकिस्तान पे भी उसके रिpercussions आए। तो इस बुनियाद पे लोगों की एक जो बेसिकली बैंक्स पर
अ, वो कहते हैं ना कि एक जो भरोसे की एक जो वो चीज़ थी वो टूटी 2008 में, और वहाँ से जेनेसिस कोड का जो है एक बुनियाद रखी गई। जेनेसिस कोड क्या था बेसिकली, एक इंसान या एक टीम या एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो कि रिप्रेज़ेंट करती है सतोशी नाकामोटो के नाम से। नोबडी नोज़ टिल येट कि वो कौन था या वो कौन लोग थे। उन्होंने बिटकॉइन की एक तरीके से जेनेसिस कोड की बुनियाद रखी गई, और उस बुनियाद का मकसद जो था वो ये था कि एक इंसान जब दूसरे इंसान से ट्रांज़ैक्शन कोई भी कर रहा है या कोई भी तिजारत कर रहा है, तो उसके बीच में कोई इंटरमीडिएरी ना हो। जैसे कि बैंक, कि मैं आपसे जब लेन-देन कर रहा हूँ, तो मेरे लेन-देन के दरमियान एक नोट है जिसको बैंक जो है बैंक कर रहा है, एक थर्ड पार्टी वो कर रही है। तो बेसिकली बिटकॉइन की जो बुनियाद थी, क्रिप्टो करेंसी की जो बुनियाद थी, वो ये कि ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड एक करेंसी होगी। मीन्स के इसकी कोई सेंट्रलाइज़ेशन, इसको कोई रूल आउट करने वाला, इसको कोई रेगुलेट करने वाला जो है, वो बीच में ना होगा कोई। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, और वहाँ पे बेसिकली एक तरीके से बिटकॉइन ने जो है जन्म लिया, और ये 1-2 साल जो है अपने उसमें उस पीरियड एक में रहा। देन 2011 से 12 के दरमियान में जो है ये अपना एक फुल फ्लेज ट्रेडिंग की एक दुनिया में, मतलब ये कि उसने कदम रखा, और ये कि जब वो एक साल था कि जब लोग जो है फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते थे, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो आगे चलते हैं। ये तो एक बेसिक नॉलेज थी कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या। ठीक है। अब एक सवाल जो आता है वो ये आता है कि क्या क्रिप्टो जो है वो एक करेंसी है या वो एक एसेट है? अब इसमें जो एक बुनियाद है वो देखें, समझने की एक चीज़ वो ये कि एसेट वो चीज़ होती है जो कि अपने अंदर एक वैल्यू रखती है, ठीक है? फॉर सपोज़ ये एक केन है, ठीक है? एक 7 अप का केन है। जब तक ये खोला नहीं गया तो इट्स लाइक एन एसेट, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू है, वो जो अपनी 40-50 रुपए की अपनी एक वैल्यू इसके अंदर रख रहा है। सो दैट्स हाउ वी कैन से कि ओके दिस इज़ एन एसेट। मैं इसको करेंसी की बुनियाद पे नहीं लूँगा, राइट? करेंसी क्या है कि बेसिकली जिसकी बैकिंग एक, मैं लेट्स से कि हम एक कमोडिटी या उस पे हम कर रहे हो, एंड देन उसको हम तिजारत के उस पे इस्तेमाल करें कि भाई ये एक नोट है, उसकी पीछे एक वैल्यू है, उसके पीछे एक सेंट्रल एक जो बॉडी है, लेट्स से कि स्टेट बैंक, वो इसको बैक कर रहा है और मैं उससे तिजारत अपनी कर रहा हूँ। बार्टर ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं चल रहा, मीन्स के कोई चने के बदले चने, कोई खजूर के बदले खजूर, कोई इस तरीके की चीज़ें वो नहीं हो रही है, करेंसी की बुनियाद पे एक ट्रेडिंग हो रही है। सो क्रिप्टो बेसिकली स्टिल अभी जो अपना जो एक कानून होता है बेसिकली करेंसी का या मनी का, बेसिकली उसके अभी दूसरे स्टेज पे है। वो दूसरा स्टेज क्या है? वो है प्राइस डिस्कवरी का। प्राइस डिस्कवरी किसको कहते हैं कि वो एक जो उसकी नौइयत है, जो वो एक तरीके से तिजारत जो उसकी हो रही है, तो वो किस प्राइस पे आके फाइनली बैठेगा। सो देन वी कैन कैटेगराइज़ इट एज़ अ करेंसी, राइट? कि डॉलर है फॉर सपोज़ आज 170-180 रुपए का जो चल रहा है, तो वो एक वहाँ पे एक उसने अपनी प्राइस डिस्कवरी कर ली, अब उसमें हल्की-फुल्की फ्लक्चुएशन हो रही है। बट अगर हम जहाँ पे बीटीसी की बात करते हैं, तो स्टिल वो अपने प्राइस डिस्कवरी मोड में है। अब इसमें समझने की देखें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शायद ऐसा हो सकता है, मेरा गुमान ये है कि शायद बिटकॉइन कभी प्राइस डिस्कवरी मोड के बाद जो दूसरा स्टेज है वो वहाँ तक कभी पहुँच ही ना सके। आई बिलीव के इट विल ऑलवेज बी कंटिन्यूइंग इट्स पैटर्न, कि वो एक अपनी वैल्यू को जो है मतलब वो करता रहे, और मतलब रीटेस्टिंग करता रहे, पीछे आता रहे, आगे जाता रहे, पीछे आता रहे, आगे जाता रहे, इस तरीके के मामलात होते रहे, और वो कभी भी एक इमीडिएट जो है उस पे ना आए अपना। सो खैर एनीवेज इट जस्ट द थॉट्स के बेसिकली के अब हम उसको एसेट की बुनियाद पे लें, क्रिप्टो को जो है करेंसी की बुनियाद पे लें। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं इस पे ट्रेडिंग पे। अब ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है? ट्रेडिंग जो है आपकी सिंपल तिजारत का एक नाम है। हम सस्ते में एक चीज़ लेके उसको होल्ड करते हैं और उसको महँगे पे आके बेचते हैं। सिंपल इज़ दैट। दैट्स हाउ यू डू इट। कि मैंने कोई कपड़ा लिया, लेट्स से कि ₹100 के हिसाब से, और मैंने उसको बाज़ार में जाके रखा, बेचा, और उसको उस पे मैंने ₹20 कमाए, मैंने ₹120 में बेचा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इट दैट्स व्हाट द ट्रेडिंग इज़। अब जो बेसिकली अप्रोच होती है, एक न्यूबीज़ जब इसमें आते हैं, जब वो ऑनलाइन उस पे देख रहे होते हैं, तो आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा उसको एक तरीके से ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि वो देखते हैं कि ट्रेडिंग इज़ समथिंग, कि मैं एक रात में अमीर हो जाऊँगा, मैं एक रात में ही मतलब ये कि लखपति, करोड़पति हो जाऊँगा। बट ट्रेडिंग इट्स सिमिलर टू
एनी काइंड ऑफ अ बिज़नेस जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होता है, जहाँ पे आपको एक तरीके से टाइम अपना मैनेज करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक रूल है जिसको हम 90-90-90 रूल कहते हैं, वो ये होता है कि जब नए लोग इसमें आते हैं, जबकि न्यूबीज़ या न्यूफ़ाइट्स जब आते हैं इसमें, तो 90% जो न्यूबीज़ होते हैं, वो अपना 90% जो पोर्टफ़ोलियो होते हैं, वो शुरू के 90 दिन में लूज़ कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि जब नीचे वाला पॉइंट अगर आप देखें स्पेकुलेशन का या लर्निंग का, वो लोग लर्निंग नहीं कर रहे होते, वो स्पेकुलेट कर रहे होते हैं। स्पेकुलेशन कहते हैं कि जब आप सट्टा खेल रहे हो, जब आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हो एंड यू जस्ट प्लेइंग विद योर लक, दिस इज़ नोन एज़ द स्पेकुलेशन। तो ये मार्केट जो है बहुत ब्रूटल है। ये मार्केट जो है एनाहिलेट कर देती है लोगों को अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि आप एक तरीके से आते हैं इस मार्केट में, आपने किया पहली आपने ट्रेड ली बगैर सोचे समझे, आपकी एक ट्रेड मुनाफ़े में गई, दूसरी मुनाफ़े में गई, तीसरी मुनाफ़े में गई, तो आपको ये लगता है कि ट्रेडिंग शायद इसी ही तरीके से ही होती है। एंड देन जब वो छठी या सातवीं ट्रेड जब लॉस में जाती है, तो वो आपके जो मुनाफ़ा होता है उसको तो लेके जाती है, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो को भी साफ़ कर देती है। सो जो पहला उसूल है सबसे पहला फाइनेंशियल मार्केट का, वो ये है कि ये किसी लक पे काम नहीं करती। ये सिर्फ़ द ओनली एल दैट मैटर्स इज़ द लर्निंग एंड दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। अब ट्रेडिंग में जो है सबसे पहले किस तरीके के लोग होता है, ठीक है? हम पहले वो देख लेते हैं। हम अभी इन्वेस्टर वाली साइड को नहीं देख रहे, हम अभी ट्रेडिंग वाली साइड को देख रहे हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ 5 बेसिकली जो है ट्रेडिंग्स होती है, टाइप्स होती हैं। एक होती है स्काल्पर्स की, एक होती है मोमेंटम की, एक कहलाती है टेक्निकल, एक कहलाती है फंडामेंटल और एक कहलाती है स्विंग, राइट? सो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि मैं जितना इसको बिल्कुल एक तरीके से स्लो डाउन होके एक तरीके से बिल्कुल इसको ग्राउंड लेवल पे लाके जितना मैं समझा सकूँ तो आसानी लोगों के लिए रहे। तो स्काल्पर बेसिकली क्या होता है कि स्काल्पर वो आदमी होता है जो कि दिन में 12 13 25 30 ट्रेड छोटी छोटी लेके अपने प्रॉफिट को जो है मतलब ये कि एक तरीके से एक तरफ करा होता है, मीन्स के लेट्स से कि वो आता है 5,000 $10,000 को लेके और वो छोटी-छोटी ट्रेड्स ले रहा होता है कि उसने कोई 10 ट्रेड्स ली 0.1 0.2% की, तो उसने दिन में कोई 1 से 1.5% बनाया व्हिच मेक्स अराउंड 100 टू $150 और उसने वहाँ पे जो है अपनी मतलब ये कि ट्रेडिंग को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और उसने दिन का अपना पूरा प्रॉफ़िट कमा के साइड में कर लिया। सो स्काल्पर्स जो होते हैं बेसिकली वो मार्केट की ऊपर से सिचुएशन देखते हैं दिन की और फिर उसमें छोटे प्रॉफिट्स लेके साइड में एक तरीके से स्काल्प कर लेते हैं, खरोच लेते हैं उसको सारे को और अपना एक बड़ा प्रॉफिट जो है दिन का एक वो बना लेते हैं। ये कहलाते हैं स्काल्पर्स, ठीक है? ये ट्रेडर्स की बेसिकली ये ट्रेडर्स ही होते हैं, लेकिन ये बड़े हाई प्रिसिशन ट्रेडर्स होते हैं जिनको पता होता है कि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे एग्ज़िट ले रहे हो और इसमें कोई लालच की जो है एक तरीके से कोई भी खैर बुनियाद नहीं होती। खैर लालच की तो बुनियाद कहीं भी नहीं है, बट ये कि ये होल्डर्स की बिल्कुल अपोज़िट एक फ़ॉर्म है, ठीक है? दूसरे होते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स। अब मोमेंटम ट्रेडर्स बेसिकली क्या है कि ये एक हाई वॉल्यूम में जो है ना, एक अगर कोई चीज़ चल रही होती है एक एंड पे, तो वो उधर उस मोमेंटम में एंट्री ले देंगे। भई लेट्स सपोज़ कि बीटीसी लग रहा है कि मार्च से मैं अपनी एक तरीके से नीचे आ चुका है। अब ये जून, जुलाई, अगस्त तक जो है वो एक उसमें जाएगा या कोई भी कोई स्टॉक है वो एक एंड पे जाएगा। तो वो वहाँ से उसमें एंट्री लेते हैं थोड़ी-थोड़ी करके और वो एक पूरे एक मोमेंटम के साथ चलता है। और ऑफ कोर्स जब मोमेंटम के साथ आप चल रहे होते हो तो इसमें आपका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, तो ये मोमेंटम ट्रेडर्स बेसिकली कहलाता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आते हैं टेक्निकल ट्रेडर्स। टेक्निकल ट्रेडर्स बेसिकली क्या होता है कि वो आपका टेक्निकल ट्रेडिंग जो होती है इसके अंदर ही ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि आप चार्ट्स भी देख रहे होते हो, आप वो सारी चीज़ें देख रहे होते हो, जो स्काल्पर्स है वो टेक्निकल ट्रेडिंग भी कर रहा होता है। टेक्निकल ट्रेडिंग क्या होती है कि आप बेसिकली चार्ट्स देख रहे होते हैं, जो आपको वो दिख रहे होते हैं चार्ट जब प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएँगे तो हम उसमें वो देखेंगे किस तरीके से वो चलता है। तो टेक्निकल ट्रेडिंग में आप चार्ट्स देख रहे होते हो, आप ग्राफ देख रहे होते हो, आप उसको एनालाइज़ करते हो, आप उनकी कन्वर्जेंसेस, डाइवर्जेंसेस देख रहे होते हो, आप उधर देख रहे होते हो कि कहाँ से मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ से निकलना है। अब वो बेसिकली 1 दिन में चले, 1 हफ्ते में चले, 1 महीने में चले, इट डिपेंड्स। सो जो
टेक्निकलिटीज़ होती हैं उस ट्रेडिंग की, वो बेस करती हैं चार्ट्स पर और उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे, राइट? अब जो आपकी चौथी किस्म आती है वो आती है फंडामेंटल ट्रेडिंग की। ये लोग जो होते हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं बेसिकली किसी भी कॉइन का, स्टॉक का, एसेट का, ईटीएफ्स वगैरह जो भी होते हैं कि वो उसके पीछे जो कंपनी है, कोई अगर नई कंपनी आ रही है तो उसके पास पीछे बैकिंग पे कितना पैसा है, उसके पास आगे चलने के लिए मतलब ये कि कितना एक वो रखा हुआ है, एक मोमेंटम उसका कैसा है, उसकी रिपोर्ट्स कैसी हैं, उसकी न्यूज़ेस कैसी आ रही हैं, वो रीऑर्गनाइजेशंस कर रहे हैं, वो एक दूसरों को अक्वायर कर रहे हैं। बेसिकली ये बिल्कुल छान-बीन करते हैं सारी चीज़ों की कि अगर एक कोई मार्केट में कोई एसेट आ रहा है, तो उसके पीछे बैकिंग में जो है मतलब क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं जिसकी बुनियाद पे वो ऊपर जाएगा और कितना जाएगा और कितना नीचे आएगा, तो ये बेसिकली फंडामेंटल ट्रेडिंग कहलाती है। सो विल गोना ऑल्सो वर्क ऑन दैट इंशाल्लाह। हम इस पे एक पूरा एक जो है चैप्टर है इस पे फंडामेंटल ट्रेडिंग पे, तो ये हम इस पे बेसिकली देखेंगे और ये साइड बाय साइड चलती है टेक्निकल ट्रेडिंग के भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आती है आपकी वो आती है स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो बेसिकली होती है कि जो लोग 1 दिन या उससे ज़्यादा अपनी पोज़ीशन होल्ड करते हैं कि उन्होंने एक ट्रेड ले ली, अब वो उसको होल्ड करते हैं, वो देखते हैं कि मतलब आपका वो शायद हफ्तों भी पे भी जा सकता है, वो कभी महीनों पे भी जा सकती है वो चीज़, तो वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है कि उसने एक अच्छी पोज़ीशन पकड़ ली और फिर वो उसको पूरा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ जो है पूरा स्विंग करता हुआ जा रहा है ट्रेड को, और वो किस तरीके से ले रहा है, किस तरीके से वो जो है प्रॉफ़िट उस पे कमा रहा है। सो ये जो है आपकी बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। अब इसमें बेसिकली समझना ये है, इस लेक्चर की जो बुनियाद रही है सिंपल के क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है? तिजारत क्या होती है? तिजारत करने के इस लाइक फाइनेंशियल मार्केट में कौन-कौन सी टाइप्स हैं? ये हमने टाइप्स देख ली, ये हमारा बेसिक पहला लेक्चर यहाँ पे हुआ है, राइट? अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो ये देखेंगे कि क्रिप्टो में, स्टॉक्स में और फॉरेक्स में ये जो 3 नाम हम सुनते आ रहे हैं इसमें फ़र्क क्या है? इसमें प्रॉफ़िटेबिलिटी क्या होती है? इसमें किस तरीके से देखा जाता है सारी चीज़ें? सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो आई होप यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम इट। जो भी नए लोग आएँ, इफ यू have any queries you can ask me directly or come to my group known as the crypto affairs and you can ask me there। जो भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह है तो इंशाल्लाह वन ऑन वन जो है हम उसमें आप लोगों की क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो या थैंक यू सो मच।